बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करेंगे महू की, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान विवाद हो गया। दो गुट आमने सामने आ गए। लोगों ने दुकानों और वाहनों को आग लगा दी। पेट्रोल बम भी फेंके गए। पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। करीब 2.5 घंटे बाद हालात काबू में आ सके। घटना रविवार रात करीब 10 बजे की है। भारत की जीत के बाद 100 से ज्यादा लोग 40 से ज्यादा बाइक पर सवार होकर जुलूस निकाल रहे थे। इसमें शामिल लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसी दौरान जामा मस्जिद के पास कुछ लोग आगे निकल गए। पीछे चल रहे 5-6 लोगों को दूसरे पक्ष के लोगों ने रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी। जब इस बात का पता आगे चल रहे लोगों को लगा तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। बाइक सवार कुछ लोग पत्ती बाजार, कुछ कोतवाली और बाकी दूसरे क्षेत्र में निकल गए। इधर गुस्साए लोगों ने पत्ती बाजार क्षेत्र में पथराव शुरू कर दिया, जहां पर घरों दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। वहीं मामले में पुलिस ने अब 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। मैच जीतने के बाद राष्ट्रवादी सारे बंधु प्रतिमा के पास जीत का जश्न मना रहे थे और इसी बीच राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयां होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह ठाकुर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए, जहां पर पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था, भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं महू में तनावपूर्ण कैसे माहौल हो गया? कैसे स्थिति इतनी यहां पर बिगड़ गई कि जो 12 दुकानें हैं उनको यहां पर जला दिया गया? फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, बताइएगा। देखिए मुस्कान, बात रात्रि की है जब जश्न के माहौल में पूरा भारत डूबा हुआ था। उसी की अगर बात कर ले, उसी कड़ी में महू के अंदर जश्न का माहौल था। करीब करीब रात्रि का समय, जब जिस समय भारत चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद जुलूस का माहौल था। लोग पटाखे फोड़ रहे थे। तुरंत कुछ लोग जब गाड़ी लेकर निकले तो जामा मस्जिद के सामने तो पथराव की स्थिति चालू हुई। उसके बाद बता दूं कि काफी जगह पर आगजनी की घटनाएं हुई है। यहाँ अगर बात की जाए तो कन्नाट रोड, बम्बई बाजार, जो तमाम क्षेत्र है यहाँ के, वहां पर रात्रि में पथराव हुआ है। पथराव के बाद आगजनी हुई है, कुछ गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई और यहाँ की जो क्षेत्र विधायक उषा ठाकुर और रात्रि के समय यहाँ पहुंच गई थी। वहां उन्होंने मोर्चा संभाला। उसके बाद बता दूं, यहाँ पर थाने का जो पुलिस बल है वो भी लगाया गया था। एसडीओपी एडिशनल के साथ यहाँ जो ग्रामीण एसपी के एसपी का वासले वो भी यहाँ पहुंच गई थी। और रात्रि के समय में बात करें तो इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी यहाँ पहुंच चुके थे। अब कहीं ना कहीं स्थिति नियंत्रण में है। और अगर बता दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफी पुलिस बल यहाँ तैनात है। मुस्तैदी से स्थिति नियंत्रण में है। कोई भी चूक नहीं चाहता प्रशासन। और जिस तरीके से उषा ठाकुर क्षेत्र विधायक का कहना है कि जितने भी ऊपरे भी जिसने दंगे की स्थिति पैदा करी है उन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को भी इस मामले में वो संज्ञान में रात में ली गई थी। और उनका कहना है कल सुबह मैं बात करूंगी कि जितने भी इस तरीके के लोगों ने इस तरीके से माहौल जो पैदा करा है, अशांति पैदा करी, उन पे कई बड़ी कठोर कार्रवाई की जाए। उसको लेकर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से वो अब कल सुबह बात करेगी। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या कार्रवाई इन उधर पे होती है। जिस तरीके से माहौल पूरा जश्न का हुआ पूरे भारत में था, आपको क्या तकलीफ थी जिसके चलते आपने इस तरीके का माहौल पैदा करा और अशांति पैदा करी? क्योंकि पूरा आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी के साथ आप भी इस जश्न में शामिल हो, पर जिस तरीके से माहौल खराब किया गया है। और अगर बात कर ले महू की, तो महू में रात्रि के समय करीब करीब 12 दुकानों के अंदर आगजनी हुई है। काफी तोड़फोड़ भी हुई है। और जिस तरीके से अगर बात कर ले, जो यहाँ की क्षेत्रीय विधायक है वो कहीं ना कहीं सनातनी विधायक थे और कठोर से कठोर कार्रवाई वो करना चाहती है। जो भी इस तरीके का जो कृत्य कर रहा है, जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई है, उसको लेकर जी बिल्कुल सवाल यही उठता है कि भले ही देखिए आप जश्न में शामिल नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से इंदौर और पूरा आसपास का इलाका है जहां पर दिवाली जैसी तस्वीरें जश्न को लेकर सामने आती है, वहीं महू में इंदौर से जो लगा हुआ है वहां पर इस तरह की घटना अगर हो जाती है, काफी निराश करती हैं ऐसी खबरें, चेतन। क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप जश्न में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का उपद्रव फैलाना, इस तरह पत्थरबाजी करना, दुकानों को आग लगा देना, ये बिल्कुल जायज नहीं है। बिल्कुल मुस्कान, ये बात सही है कि आप अगर जश्न में नहीं शामिल होने चाहते तो आप दूर रहिए। जो जश्न मना रहे हैं उसको दूर देखिए, पर जिस तरीके से जश्न में शामिल होने की बात को दूर आप उनका खतराव कर रहे हैं, उसके बाद आप लगातार आगजनी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये देश विरोधी बातें सामने आती है। और जिस तरीके से बात कर ले प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव, ये सख्त एक्शन लेने वाले हैं। महू में ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से
लगातार हम देख रहे हैं उनके जो अगर बात करें 2 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कहीं भी अगर लव जिहाद का मामला आता है तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बड़ा प्रावधान, बड़ा संशोधन किया जाएगा और फांसी दी जाएगी। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि महू में कहीं ना कहीं इस तरीके के उपद्रवियों ने जो अशांति फैलाई है उसको लेकर कठोर कार्रवाई की भी अब कहीं ना कहीं सुबह पता तो सुबह से ही पुलिस मुस्तैदी के साथ ही मौजूद है। तमाम थाना क्षेत्र की पुलिस यहाँ पहुंची थी, सीआरपी बल, तमाम जो बल है वो यहाँ पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि कुछ समय पश्चात यह एक बड़ी कार्रवाई हमें महू में देखने को मिलेगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई भी राष्ट्र विरोधी ताकतें अगर इस तरीके का कार्य करती है तो प्रदेश और केंद्र सरकार का सख्त निर्देश उन पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके चलते दूसरे लोग इसकी ओर कदम नहीं उठाए। तो अब देखना होगा कि महू में किस तरीके से यहाँ कठोर कार्रवाई होती है और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कब आदेश देते हैं कि जो जितने भी रात को जिस तरीके से जिन्होंने इस तरीके का कृत्य किया उन पर किस तरीके की कार्रवाई हो, क्योंकि ये बंडा बस्ती तमाम जो मुस्लिम क्षेत्र है वहाँ आज सुबह से ही बड़ी पुलिस बल तैनात है और आज सुबह से ही कहीं ना कहीं शांति का माहौल है। अब ये शांति अशांति में ना फैले इसको लेकर जो पुलिस बल को लगाया गया है। पर सबसे बड़ी बात है मुस्कान की इस तरीके के लोग जो अपनी मानसिकता नहीं बदलते, आप हिंदुस्तान में रहते, हिंदुस्तान की बात करिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग जश्न मना रहे थे, चैंपियन ट्रॉफी का जश्न था, हिंदुस्तान पूरा जश्न में डूबा था, तो आपने अशांति क्यों फैलाई? जी मुस्कान। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो भी अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उपद्रवी हैं, उन पर अब पुलिस सख्त नजर आ रही है, प्रशासन यहाँ पर सख्त नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर इन पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।